अनोखा भेड़। एक गांव में बैजू नाम का एक चरवाहा अपने भेड़ों के साथ रहता था। वह अपने भेड़ों से बहुत दुर्व्यवहार करता था। सारे भेड़ बेचारे उसके इस व्यवहार से बहुत तंग आ चुके थे, परंतु वह बेबस थे। इस कारण वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक भेड़ था जो सबसे थोड़ा अलग था और वह चरवाहे की बात नहीं सुनता था। उस भेड़ का नाम टिंकू था और वह अपना मनचाहा करता था और खुद के साथ कुछ बुरा कभी नहीं होने देता था। इस बात पर बैजू चरवाहा बहुत चिढ़ता था। बैजू चरवाहा सारा काम अपने कर्मचारी से करवाता और जैसे ही उसे खबर मिली टिंकू के इस व्यवहार की, वह तुरंत कर्मचारी के पास जा पहुंचा। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, इस टिंकू के नखरे बहुत बढ़ गए हैं। इसे काबू में लाना पड़ेगा। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताओ। मुझे पता है ऐसे भेड़ों को कैसे ठिकाना लगाया जाता है। ठीक है मालिक, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कर्मचारी अपने मन में सोचता है कि अब वह टिंकू को भोजन नहीं देगा। एक दिन वह खाना नहीं खाएगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। भोजन नहीं देने के बावजूद भी टिंकू अपनी मनमर्जी ही करता रहा और किसी की भी नहीं सुनता था। यह देखकर कर्मचारी बैजू को सब खबर देता है। मालिक, मैंने टिंकू को एक दिन भोजन भी नहीं दिया, परंतु वो फिर भी अपनी मनमर्जी चलाता है। अब बहुत हुआ। अब मैं इसे अपनी तरीके से ठीक करूंगा। ऐसे कैसे वो अपनी मनमर्जी कर सकता है? मैं इसका मालिक हूँ। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये मैं तय करूंगा। उसे देखकर दूसरे भेड़ भी अपनी मनमर्जी करने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। बैजू चरवाहा टिंकू की बहुत पिटाई करता है। अब यहाँ से निकल जा। तेरे लिए कोई जगह नहीं है मेरे पास। यहाँ रहेगा तो मेरे बाकी भेड़ों को भी बिगाड़ देगा। कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। बेचारा टिंकू उदास और हताश होकर वहाँ से चला जाता है। टिंकू चलते चलते जंगल में जाकर एक पेड़ की छाया के नीचे विश्राम करने लगता है। टिंकू ने न तो कुछ खाया था और न ही कुछ पिया था और उसकी पिटाई भी बहुत हुई। इतने में एक लकड़हारा टिंकू को देखता है और उसकी सहायता के लिए जा पहुंचता है। लकड़हारा टिंकू को लेकर आता है, उसे थोड़ा पानी देता है और साथ ही उसे कुछ फल भी खिलाता है। लकड़हारा अपने जीवन में काफी दुखी था। उसे ना तो कोई कमाई का साधन मिल रहा था, ना ही किसी का सहारा। फिर भी उसने टिंकू की इतनी सहायता की। लकड़हारा उदास होकर बगल में बैठ जाता है। क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो? अरे ये कैसे हो सकता है? तुम एक भेड़ होकर बात कैसे कर सकते हो? मैं एक मामूली भेड़ नहीं, मेरा नाम टिंकू है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये तो चमत्कार है। तुमने मेरी सहायता की है, अब मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। बताओ, तुम्हारी क्या परेशानी है? मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अब कोई काम नहीं मिलता है और ना ही 2 वक्त का भोजन कर पाता हूँ और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इस स्थिति में मैं करूँ तो क्या करूँ समझ नहीं आता है। टिंकू उसे अपना जादू दिखाकर अपने रंग अलग अलग रंगों में परिवर्तित करके दिखाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? एक भेड़ इतने सारे रंगों में कैसे परिवर्तित हो सकता है? मैं कोई मामूली भेड़ नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी भेड़ हूँ। मैं किसी भी रंग में परिवर्तित हो सकता हूँ और मेरा ऊन कभी खत्म नहीं होता। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर प्रकार से मदद करूंगा। मैं तो धन्य हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल मुझे आज तुम्हारे रूप में मिल रहा है। इस प्रकार टिंकू हर दिन अलग अलग रंग के बहुत सारे ऊन देता और लकड़हारा उसको बेचकर अच्छे पैसे कमाता। देखते ही देखते लकड़हारे ने खुद के कपड़ों की दुकान खोल ली। जैसे ही वह खबर बैजू चरवाहा को मिली, वह हक्का बक्का रह गया और उसने फैसला किया कि वह टिंकू को वापस लाएगा। एक दिन आधी रात को बैजू उस लकड़हारे के पास जाता है और चुपके से टिंकू भेड़ के हाथ पैर बांध देता है और उसे उठाने जाता है। अचानक टिंकू भेड़ गायब हो जाता है। बैजू पूरे घर में टिंकू को ढूंढ नहीं पाता। तब वह लकड़हारे से पूछता है, कहाँ छुपा कर रखा है तुमने टिंकू को? टिंकू मेरा भेड़ है, मुझे वापस कर दो।
टिंकू को मैंने कहीं नहीं छुपाया है। टिंकू यहीं इसी घर में है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने पूरी घर छान डाला पर मुझे टिंकू नहीं मिला। टिंकू तो तुम्हारे ही साथ था। तुमने ही उस बेचारे की कीमत नहीं समझी और उसके साथ इतना दुर्व्यवहार करके उसे भेज दिया। और अब जब तुम्हें उसमें मुनाफा नजर आ रहा है तो तुम उसको वापस लेने आ गए। मुझे इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बस टिंकू को वापस लेने आया हूँ और मैं लेकर ही रहूंगा। जल्दी से बताओ वो कहाँ है? मैंने कह दिया है, मैंने टिंकू को कहीं नहीं छुपाया और वो कोई मामूली भेड़ नहीं है, एक चमत्कारी भेड़ है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। टिंकू एक इंसान का रूप लेकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रकट होता है। बैजू, तुमने हमेशा अपने भेड़ों के साथ दुर्व्यवहार किया, कभी उन्हें अपनापन नहीं दिया। सिर्फ जिस चीज में तुम्हें मुनाफा दिखा तुम उसके पीछे भागते रहे। इसी कारण तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं आई। अब मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने मालिक को भी खुश रखता हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। मैंने बहुत गलत किया है, परंतु अब मैं अपने भेड़ों को प्यार से पालूंगा और उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। हो सके तो मेरी गलतियों को भूल जाना। टिंकू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अदृश्य हो जाता है और इसके बाद बैजू लकड़हारे को भी आजाद कर देता है। बैजू सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। बैजू के जाते ही टिंकू सब कुछ सही कर देता है और लकड़हारा टिंकू का धन्यवाद करता है। दोनों अपना सारा जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं।